हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। आज हम ऐसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें किसी के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे वो एससी कैटेगरी से है, एसटी से है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो मर्जी हैं, सभी के लिए फ़ीस जो है वो ज़ीरो है, निल है फ़ीस। तो बात कर लेते हैं ये पोस्ट की। ये पोस्ट है हमारी इंडियन नेवी की तरफ से निकली है, फॉर द जून 2025 एंट्रीज़ के लिए निकली गई हैं। आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 14 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये लास्ट जाएगी आपकी 29 सितंबर तक ये जाएगी। सारे के सारे एलिजिबल हैं, अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन। ये हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आता है। ये एप्लीकेशंस जनरली जून 2025 के लिए स्टार्ट की गई हैं फ्रॉम एट इंडियन नेवल अकेडमी केरला। कैंडिडेट्स जो भी आगे रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल करते हैं देन डेफिनेटली उनको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रांच देखें तो जर्नल सर्विस की ब्रांच है हाइड्रो कैडर की। इसमें जो आपसे मांगी गई है बीई और बीटेक मांगी गई है विद मिनिमम 60% मार्क्स। 56 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अगर जेंडर की बात देखें तो मैन एंड वुमेन मैक्सिमम ऑफ 15 वैकेंसीज़ एंड 2 इज़, ये बस इतना बता रखा है कि कौन कौन से जेंडर में कितनी वैकेंसीज़ हैं। मेन अगर बात करो तो डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना अपनी, कि आप इन डेट ऑफ बर्थ में अगर लाई कर रहे हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फॉर्म फिलिंग। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जन 2006 तक आनी चाहिए। अगर उसके बाद पायलट की पोस्ट के लिए देखें तो 24 वैकेंसीज़ है टोटल। इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2001 से 2006 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद नेवल एयर ऑपरेटर्स हैं, इनमें भी आपसे जो मांगे गए हैं वो यही मांगे गए हैं, बी बीटेक में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा 10th और +2 में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में, पर्टिकुलर इंग्लिश में भी 60% मार्क्स की वेटेज होनी चाहिए। जो आपकी पायलट, नेवल ऑपरेशंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये 3 पोस्ट्स की बात की गई है। इनमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 2001 से ऑलमोस्ट 2006 तक है, एक्सेप्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें 2000 से लेकर 2004 तक की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें लाई कर रही है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स में देखें तो बी बीटेक होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास, एमबीए होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास और बीएससी बीकॉम बीएससी आईटीओ अगर आपके पास फर्स्ट क्लास मतलब 60% प्लस से, या एमसीए या एमएससी आईटीओ तब भी आप एलिजिबल हो। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जन 2006 के बीच में रहनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर की है। इसमें आपके पास बीई बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारा लिखा हुआ है। फिजिक्स होगी। इसमें आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए इन 10th एंड 12th और इवन 60% इन इंग्लिश में भी होने चाहिए। और इसमें डेट ऑफ बर्थ 2000 से 2006 तक की रहेगी। के अलावा एजुकेशन ब्रांच में देखें तो एजुकेशन में 60% इन एमएससी आपकी विद फिज़िक्स हो, बीएससी बैकग्राउंड हो। इसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 2000 से लेकर 2004 तक की बोली गई है। या 60% इन एमएससी, चाहे फिज़िक्स में हो या अप्लाइड फिज़िक्स में हो, मैथ्स हो बीएससी में, तब आप एलिजिबल हो। या केमिस्ट्री में हो, फिज़िक्स आपके बीएससी में हो आपके पास, क्योंकि कई बार होता है ना आपके पास फिज़िक्स नहीं होता, वो काम नहीं होना चाहिए आपके पास। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो ये आप एलिजिबल हो। अब एक और पोस्ट है, इसमें आपके अगर ये 1998 वाली आ गई, जो 1998 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन बोली गई है वो सुन लो। 60% मार्क्स इन एमटेक, अगर एमटेक में आपके 60% मार्क्स हैं या एमटेक आपने की हुई है थर्मल में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मशीन डिज़ाइन में, या कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वीएलएसआई में, या पावर इंजीनियरिंग सिस्टम में, तो आप एलिजिबल हो फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेशन। बाकी सभी की 2000 से ही रेंज है डेट ऑफ बर्थ की, बट और सिर्फ एक एजुकेशन पोस्ट में, बट उसमें भी उन्होंने आगे फिर फर्दर क्लासीफाई कर दिया कि कौन एलिजिबल है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टेक्निकल ब्रांच में। टेक्निकल ब्रांच में भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जुलाई 2000 से जन 2006 तक की बोली गई है। इसमें आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। ये आपको डिसिपल दे रखे हैं कि आपने इनमें से किसी में भी किया हो, प्रोडक्शन में हो, एरोनॉटिकल में हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो।
और अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच जर्नल सर्विस में जाना है तो आपके पास इनमें से किसी में भी बीई या बीटेक आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। अब आपको सारी पोस्ट क्लियर होगी होंगी कौन कौन सी पोस्ट है, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड बेसिकली कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मतलब जो 90% पोस्ट, 90 भी नहीं मैं कहूँगी, 98% जो पोस्ट है वो 2000 से लेके 2006 के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 2004 तक है और एक ही ऐसी पोस्ट है जिसमें 1998 वाले एलिजिबल हैं। तो वो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। उसके अलावा अगर देखें तो अप्लाई करने हु कैन अप्लाई, वही हमने देखा है जो कंबाइन देखें तो जिनके एग्रीगेट 60% अबव है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो मेन एलिजिबिलिटी है। उसके बाद अगर फॉर्म भरना, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देखें तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स की। फिर जो क्वालिफाई करेंगे उस हिसाब से उनका मेडिकल होगा और वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे वो एसएसबी मार्क्स के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और डिक्लेयर किया जाएगा। जो उसके बाद मेडिकल के लिए जैसे बुलाते हैं वैसे बुलाएंगे। आप इजीली आके अपना मेडिकल देना और फिर आप इजीली ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर पे स्केल की बात करें तो जो आपकी पे स्केल रहेगी वो 56,100 रुपीज़ रहेगी अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस। फॉर्म फिलअप करना ध्यान से करना, सारी करेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए सॉरी, डिटेल्स आपकी करेक्ट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर प्रॉपर डाला होना चाहिए, सब कुछ आपकी फ़ोटोग्राफ इजीली क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और फॉर्म फिल करने से पहले फिर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, एक बार पूरी नोटिफिकेशन को खुद पढ़ लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें लाइक कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको फिल करो फॉर्म को, अच्छा चांस है। आप याद रखना सितंबर की लास्ट डेट से पहले पहले आपने फिल करना। अगर आपने उससे पहले देख ली वीडियो देन वेल एंड गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं तो आप अगर बाद में देख रहे हो तो ऐसे अगर कोई और पोस्ट आएगी मैं आपको साथ के साथ नोटिफाई कर दूँगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट आए आई विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।